नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्ञान अड्डा में स्वागत है। कल हम लोगों ने स्टील स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप सब लोग पूरा वीडियो को देखा करें और आपस में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनका भी कुछ लाभ हो सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट। किसी भी इस पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि संरचनात्मक जो हमारे खंड हैं, जो सेक्शन हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर यदि हमें एक बड़े सेक्शन की ज़रूरत हो तो दो सेक्शनों को आपस में जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि दो जॉइंट का प्रयोग कब होता है? दो सेक्शन को आपस में जोड़ने के लिए या विभिन्न सेक्शन को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग जॉइंट लगाते हैं। और ये जॉइंट दो प्रकार के हो सकते हैं। परमानेंट जॉइंट, इसका मतलब स्थायी जॉइंट, मतलब एक बार जब जॉइंट कर दिए तो हम लोगों को वो चीज़ हटानी नहीं है, हटाएंगे तो उपांग को ही तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है कि टेम्परेरी जॉइंट। टेम्परेरी जॉइंट मतलब आज हमें लगाना है, कुछ दिन बाद उसे हटाना भी पड़े तो ऐसा जॉइंट लगा दें कि वो टेम्परेरी हो, उसको आसानी से उस उपांग को अलग अलग भी किया जा सके, ठीक है। तो देखिए, जो परमानेंट जॉइंट होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, रिवेट जॉइंट और आपका वेल्डेड जॉइंट। यानी कि रिवेट लगा करके जॉइंट किया जा सकता है और वेल्ड लगा करके जॉइंट किया जा सकता है। जबकि अस्थायी जोड़ों में हम लोग क्या करते हैं, बोल्टेड जॉइंट कर सकते हैं, बोल्ट लगा के जॉइंट कर सकते हैं, या पिन जॉइंट कर सकते हैं, यानी पिन लगा करके जॉइंट किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा कि जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट जॉइंट और टेम्परेरी जॉइंट। तो हम लोगों के पाठ्यक्रम में परमानेंट जॉइंट है और परमानेंट जॉइंट को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, वेल्डेड जॉइंट और रिवेट जॉइंट। तो हम लोग इस पार्ट में रिवेट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, रिवेट के दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं हेड और दूसरे को सैंक कहते हैं। जो रिवेट है वो संरचनात्मक इस्पाती छड़ से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि मिल्ड स्टील से बना हुआ होता है। रिवेट का जो माप है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी डायमीटर कितनी है। रिवेट का माप उसके सैंक के व्यास द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी रिवेट का जो माप है, जैसे कि हम लोग दुकान में जाएं या कहीं शॉप पर जाते हैं तो कैसे कहेंगे कि हमें रिवेट दे दो, तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि इतने mm का रिवेट हमें ज़रूरत है। कंफर्मेशन कोड देखा जाए तो IS कोड IS 1929, यदि आपकी रिवेट जो है उसकी डायमीटर 12 mm से 40 mm तक की हो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवेट के दो भाग होते हैं, हेड और सैंक। रिवेट का जो माप है उसके डायमीटर पर निर्भर करता है और रिवेट जो है संरचनात्मक छड़ के द्वारा बनाया जाता है। रिवेट को जो है IS 1929 में व्यक्त किया जाता है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं रिवेट के प्रकार, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट को निम्न आधारों पर क्लासिफाई किया जा सकता है। रिवेटों को निम्न आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला, रिवेट हेड के आधार पर, यानी कि रिवेट का हेड का कैसा शेप है, इस आधार पर रिवेट को क्लासिफाई किया जा सकता है। दूसरा, फिक्सिंग प्लेस के आधार पर, कि रिवेट को किस प्लेस पर फिक्स किया जा रहा है, इस आधार पर रिवेट का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फिक्सिंग मेथड के आधार पर, यानी कि रिवेट को किस मेथड के द्वारा फिक्स किया जा रहा है, इसके आधार पर रिवेट को वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा, पावर ऑफ फिक्सिंग के आधार पर, मतलब फिक्स किसके द्वारा फिक्स किया जा रहा है, किसी मशीन द्वारा फिक्स किया जा रहा है कि हाथों के द्वारा फिक्स किया जा रहा है, इसके आधार पर रिवेट का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। यानी रिवेट को चार प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहला, रिवेट हेड के आधार पर, फिक्सिंग प्लेस के आधार पर, फिक्सिंग मेथड के आधार पर तथा पावर फिक्सिंग के आधार पर। तो हम देखते हैं रिवेट के हेड की शेप के आधार पर रिवेट को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। स्नैप हेड, इसका जो हेड है वो राउंड होता है तो इसको स्नैप हेड कहते हैं। और दूसरा है पैन हेड, इसका जो हेड है, इस रिवेट का जो हेड है वो पैन के आकार का होता है, इसीलिए इसे पैन हेड रिवेट कहते हैं। और तीसरा है पैन हेड विद टेपर्ड नेक, इसका जो हेड है वो पैन के आकार का होता है तथा इसमें गर्दन होती है, ये आप देख रहे हैं टेपर्ड नेक, तभी इसको पैन हेड विद टेपर्ड नेक कहते हैं। जो चौथा प्रकार है वो आपका राउंडेड काउंटेड सैंक हेड है, इसको कहते हैं राउंडेड काउंटर सैंक हेड।
इसके बाद जो आपका पांचवा रिविट है यानी फिफ्थ जो रिविट है वो आपका फ्लैट काउंटेड सैंक हेड है और लास्ट में फ्लैट हेड रिविट है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। स्नैप हेड रिविट, पैन हेड रिविट, पैन हेड विद टेपर्ड नेक रिविट, राउंड काउंटेड सैंक हेड रिविट, फ्लैट काउंटेड सैंक हेड रिविट और आपका फ्लैट हेड रिविट। तो हम लोगों ने रिविट के हेड के आकार पर रिविट का वर्गीकरण सीख लिया, पढ़ लिया। अब हम देखेंगे रिविट के प्लेसिंग के आधार पर रिविट का वर्गीकरण। फिक्सिंग प्लेस के आधार पर तो रिविट को फिक्स दो जगह किया जा सकता है। एक तो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं फील्ड पर ही फिक्स कर सकते हैं, या किसी कारखाने में पहले से फिक्स्ड किए हुए रिविट को किसी पहले से फिक्स्ड रिविट को ला सकते हैं। यानी कि पहला आपका फील्ड रिविट है रिविट्स है, दूसरा है आपका शॉप रिविट्स। इसका मतलब है कि पहले से आप किसी कारखाने में दो स्ट्रक्चरों को आपस में जोड़ रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि जो फील्ड पे रिविट किया गया है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10% कम होती है। कहा जाए तो फील्डेड रिविट की स्ट्रेंथ सॉफ्ट रिविट के स्ट्रेंथ के 90% होती है। फिक्सिंग मेथड के आधार पर रिविट दो प्रकार के होते हैं। पहला कोल्ड ड्रिवन रिविट और हॉट ड्रिवन रिविट, यानी कि वे रिविट जॉइंट जो ठंडे ही लगा दिए जाते हैं उन्हें कोल्ड ड्रिवन रिविट कहा जाता है। जबकि अगर रिविटों को गर्म करके जॉइंट लगाया जाए तो वो हॉट ड्रिवन रिविट के अंतर्गत आएंगे। तो जब हम लोग हॉट ड्रिवन रिविट करते हैं तो दो तरीके के एक्शन होते हैं। पहला होता है क्लिपिंग एक्शन, मतलब कि पहले जब हम लोग गर्म करके रिविट को लगा देते हैं तो रिविट ठंडा होता है तो रिविट के अंदर सिकुड़न होता है, रिविट सिकुड़ने लगता है। तो इसमें दो तरफ से एक फोर्स वर्क करता है जिसे हम लोग क्लिपिंग एक्शन ये कहते हैं। और जब रिविट ठंडा होता है तो वो सिकुड़ जाता है, जिससे कि उसका डाया जो है पहले से कम हो जाता है। तो यहाँ पे होल और रिविट के बीच में एक रिक्त स्थान आ जाता है, यानी कि गैप आ जाता है, जिसे हम लोग क्लियरेंस कहते हैं। कोल्ड रिविट की सामर्थ्य हॉट रिविट की सामर्थ्य से ज़्यादा होती है। कोल्ड रिविट की स्ट्रेंथ जो है वो हॉट रिविट से ज़्यादा होती है। फिर फोर्थ प्रकार था पावर के आधार पर भी दो प्रकार के ड्रिवन रिविट होते हैं। पहला पावर ड्रिवन रिविट, दूसरा हैंड ड्रिवन रिविट। पावर ड्रिवन रिविट में हम लोग जॉइंट करने के लिए प्रेस मशीन का प्रयोग करते हैं। पावर ड्रिवन रिविट की स्ट्रेंथ जो है वो हैंड रिविट से 20% ज़्यादा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिनके लिए यह उपयोगी है उन तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।